हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कल के दिन मीन्स 5 सितंबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, प्लस प्राइस एक्शन इसका क्या रहने वाला है। तो फिलहाल जो यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है, हम सभी लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 18 के बाद से ही अभी तक ये पूरा साइडवेज जा रहा है, ना ऊपर निकल पा रहा है ना ही नीचे निकल पा रहा है। ये 4160 से लेके 42 यहाँ पे 50 के आसपास का एक रेंज बना रखा है। इस रेंज को अभी तक इसने ऊपर ना ही नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। देखेंगे इतना ऊपर जाने के बाद ये बीच में कहीं पे अटका हुआ है, तो आगे की यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी उसके लिए अभी हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। एंड वीकली टाइम फ्रेम के बाद आके हम लोग सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि किस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चार्ट जूम आउट कर दूँ, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होने के बाद 2 वीक, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुई थी अराउंड 600-500 पॉइंट का। उसके बाद यहाँ पे हमें बाउंस बैक मिला था और ये बाउंस बैक अभी नीचे की ओर जा रहा है। तो अगर ये जो रेड कैंडल है, अगर इसका यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जिस लेवल से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई थी फिर से उसी लेवल से बाइंग आएगी। लेकिन अगर इस बार बाइंग आएगी तो अगर ट्रेंड लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है तो फिर से यहाँ से बाइंग आएगी, राइट। बाइंग आएगी तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यहाँ पे 4-5 बार इस लेवल पे ये सपोर्ट ले चुका है इस ट्रेंड लाइन पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और अगर यहाँ पे ये फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। ये हो गया एक फर्स्ट पॉइंट, अगर ये नीचे गिरेगा तो किस तरीके से गिर सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरा इसका व्यू देखेंगे। अगर ये यहाँ पे नीचे की ओर गिरा है और यहाँ पे मान लेते हैं ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, आने वाले समय में अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ये जो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में हम लोग को दिखेगा, अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आने वाले समय में ये जो इतना रेंज बन रखा है ये हम लोग टारगेट की तरह ऊपर देख सकते हैं। या मैं बोलूँ कि अगर ये यहाँ पे ये अगर ये रेंज ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है 4600 और उसके बाद ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिलहाल जो सिनारियो वो तो थोड़ा सा ये बियरिश दिख रहा है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं, ठीक है, कि ये ऊपर की ओर इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो कुछ क्वांटिटी में मैं भी इसको ले बाई करके लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि अच्छा खासा फॉल होने के बाद ये फर्स्ट टाइम इस तरीके के चैनल में फंसा है और ये इस तरीके से अगर ऊपर आता है तो इन लेवल के पास ये देखने लायक होगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर भी 4-5 बार ये यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। तो अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट देके निकलता है तो हमें 5000 लेवल के लिए यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। और नीचे की बात करेंगे, नीचे अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो हमें फिर से 3800 3700 लेवल के लिए इन लेवल्स के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल ये बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है। नेक्स्ट वीक की मैं बात करूंगा, जो कल से स्टार्ट हो रहा है, अगर उस वीक की अभी जो फिलहाल सिनारियो है उसके हिसाब से बात करेंगे तो चार्ट यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ। और एक चीज हम लोग नोट करेंगे कि ये कैंडल इस बड़े कैंडल के इनसाइड में है, ठीक है। तो अगर ये मतलब लास्ट वीक वाले के पहले वाला जो यहाँ पे कैंडल है, ठीक है, अगर इसका लो यहाँ पे ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो यहाँ पे रेड कैंडल है इसका भी यहाँ पे लो ब्रेक हो जाए। और इसका लो ब्रेक होता है तो सबसे पहले तो ये इस ट्रेंड लाइन पे जो ऊपर से आ रही है इस पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। ये वाले जो लोज हैं ये यहाँ पे रिटेस्ट होंगे और जब यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर सेम इन्हीं लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और इस तरीके से ये नीचे निकल सकता है। तो अगर आप बोलेंगे तो लास्ट वीक में कितनी गिरावट हो सकती है, तो लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं हो सकती है। लास्ट वीक में अगर देखेंगे तो लास्ट वीक में लगभग लगभग मुझे लग रहा है ये 4100 तक का गिरावट होगा एंड उसके बाद फिर से थोड़ा सा मतलब नीचे जाके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता भी है रेड कैंडल, तो किस तरीके से रेड कैंडल फॉर्म हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, गिरना चालू होगा, लेकिन क्लोजिंग जो होगी उसकी यहाँ पे 4100 के आसपास हो सकती है। ऐसा अपना यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, ऐसी एनालिसिस है, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट वीक में ऐसा कैंडल फॉर्म हो अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है। तो ऊपर की ओर अगर यहाँ पे ये देखेंगे, ये तीनों कैंडल का हाई अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मिलेगा और इस तरीके से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इस ब्रेकआउट के बाद लगभग लगभग अगर हम देखेंगे तो अगर ये लेवल अगर हम देखते हैं
4270 के आसपास अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये ऊपर की ओर निकल सकता है, और यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट होगा, तो इस ब्रेकआउट पे कुछ क्वांटिटी प्लस इस ब्रेकआउट पे कुछ क्वांटिटी, इस तरीके से दोनों लेवल पे हम लोगों को अगर माल लेके जाना है तो इस तरीके से इसके माल सॉरी, यहाँ पे अगर इस शेयर को यहाँ पे उठा के लेके जाना है तो इस तरीके से हम लोग इसमें बाई करके लेके जा सकते हैं, राइट। 4400 के आसपास हो सकता है हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिले, बिकॉज लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ट्रबल मतलब एक अच्छा खासा हडल सॉल्व करके आ रहे होंगे, पार करके आ रहे होंगे, तो ये वाला हडल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, फिर ये बायर्स इसको इजीली ब्रेक कर देंगे एंड फिर से ऊपर वाले लेवल के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है नेक्स्ट वीक में। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वन डे भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो वन डे में लास्ट डे क्या हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो हमें टारगेट क्या मिल सकता है, ये जो कैंडल है इसका लो हम लोगों के लिए टारगेट मिल सकता है, फिर इस कैंडल का लो हम लोगों के लिए टारगेट मिल सकता है, और ये यहाँ पे अगर टारगेट देखेंगे तो 430-50 के आसपास हमारा निकल के आएगा। अभी हम इसको 15 मिनट में देखेंगे। और ऊपर से जिस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे तो ये बिल्कुल ये वाली ट्रेंड लाइन है, पहले भी मैंने आपको बता रखा था, अगर इस तरीके का कोई भी सिनारियो बनता है और ऊपर की ओर इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन जाएगा, उससे भी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बन जाएगा इस प्रोसेस में, और ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसमें माल उठा सकते हैं, शेयर को बाई कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे, और इसको फिर बाई करने के बाद अपना प्रॉफिट बनाएंगे हम लोग। स्टॉप लॉस जरूर लगा के ट्रेड करेंगे, बिना एसएल के यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग आप मत करिए। और अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके लेवल्स एंड टारगेट भी देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अराउंड ये अगर यहाँ पे 4173 4173 के लेवल को ब्रेक करता है, थोड़ा सा और हम लोग नीचे ले लेते हैं या फिर थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, 4171 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की ओर जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 4163 तक का देखने को मिलेगा। सेकंड टारगेट जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, मतलब कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 4150 के आसपास का, राइट। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर से हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज आवर ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन में अगर देखेंगे तो देखिए अभी इन लेवल्स में मैं बाई, एक्चुअली ये लेवल्स बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं ना ऑलरेडी ऊपर देखेंगे बहुत बार इसको बायर्स ब्रेक करने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ब्रेक होकर ऊपर गया था लेकिन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया, तो अगर इस बार फिर से बायर्स निकलते हैं और सिर्फ यहाँ पे देखेंगे ये लगभग लगभग ये जो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस अगर उसको ब्रेक कर देते हैं तो इन प्राइस पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम लोगों को लगभग लगभग 4220 के कहीं नीचे रख सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल का काम करेगा, और ऊपर से नीचे आता है तो अगर आया तो, अगर नहीं आएगा तो इस तरीके से ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो बाइंग के लिए अगर हम लोग यहाँ पे लेवल देखेंगे, आप बोलेंगे बहुत ऊपर और बहुत नीचे लेवल्स हैं, जी हाँ, तो अगर ये ऊपर और नीचे वाले लेवल अगर कल के दिन क्रॉस होते हैं तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसको यहाँ रखते हैं लगभग लगभग थोड़ा और नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है लेवल 4212, ठीक है, 4212 का अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हम लोग 4221 का देख सकते हैं, एंड सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे 4223 का देख सकते हैं। और जैसा हमने यहाँ पे बात किया, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर अलग बात हो जाएगी। और यहाँ पे इस तरीके से हमारे हम लोगों ने इसकी एनालिसिस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, लाइक करते नहीं आप, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।